हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वापस हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। ऑब्वियसली सिर्फ रिलायंस से रिलेटेड नहीं, अमेजॉन, रिलायंस, फ्यूचर रिटेल या फिर आप बोल सकते हैं फ्यूचर ग्रुप, ये यहाँ पे जो हम लोग को फाइटिंग देखने को मिल रही है, इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की खूबी यही है कि आप लोगों को अपडेट रहना पड़ता है। मतलब स्टॉक मार्केट ऐसी बात नहीं कि अगर एक बार आप लोगों ने कंसिडर कर लिया मतलब हो गया। एक एक सेकंड में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिलती है। सो यही आप लोग देख रहे थे कि रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड हम लोग को एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिली, जैसे कि 9,555 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिटेल ग्रुप में हम लोग को देखने को मिला। सो अभी हम लोग को रिलायंस से रिलेटेड एक थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि प्रेशराइज वाली भी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रेशराइज मतलब आप सभी लोगों को होता है कि रिलायंस रिटेल में यहाँ पे हम लोगों को अमेज़ॉन उस डील से रिलेटेड, किसकी, रिलायंस रिटेल एंड फ्यूचर ग्रुप की जो डील है उससे रिलेटेड अमेज़ॉन को प्रॉब्लम हो चुका है। एंड अमेज़ॉन के पास ऐसे लीगल प्रूफ भी है जहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि हम लोग इस डील को तोड़ भी सकते हैं। सो इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे सामने आ चुका है, जो अपडेट मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो वापस दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही बताना चाहूँगा कि क्विक रिएक्शन के ऊपर मत जाना। बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक ही मानना होता है, सर शेयर कल गिरेगा या फिर भागेगा, बस इतना बता दो। सो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इतना शॉर्ट टर्म व्यू नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। शॉर्ट टर्म व्यू अगर आप लोग रखोगे तो आप लोग स्टॉक मार्केट में हर एक अच्छे स्टॉक से एग्जिट ही करोगे। मैं आप लोगों को सारे टॉप के स्टॉक्स बता दूंगा जिसमें कुछ ना कुछ हम लोग को इश्यूज देखने को मिले हैं, बट वो आज भी हम लोग को टॉप पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा शॉर्ट टर्म व्यू मत रखना, ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू देख के चलना, तो आप लोगों को दिक्कतें नहीं होगी। जैसे कि मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ, तो रिलायंस के ऊपर पहले कर्जा था, राइट, बट अभी वो नहीं है। अभी हम लोग को रिटेल से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है, वो चल रहा है। अगर हम लोग टीसीएस की बात करें तो एसपी ग्रुप के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं। आईसीआईसी बैंक की बात करें तो चंदा कोचर से रिलेटेड प्रीवियसली इश्यूज देखने को मिले थे, राइट। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो बीच में फ्रॉड के एलिगेशन आए थे। कोटक बैंक के ऊपर भी फ्रॉड के एलिगेशंस कुछ तो चल रहे थे। बजाज फाइनेंस के ऊपर भी फ्रॉड के एलिगेशंस कुछ तो चल रहे थे। बट आज देखेंगे तो स्टॉक हम लोग को टॉप पे ही करीब देखने को मिल रहे हैं। सो ये मैं शुरुआत में इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग फास्ट रिएक्शन देखने जाते हो, गिरेगा कि बढ़ेगा, ऐसा नहीं। आप लोगों को ओवरऑल लंबा इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा वो देखना आना चाहिए। तो चलिए उसके रिलेटेड हम लोग बाद में बात करेंगे, बट ये शुरुआत में बताना इंपॉर्टेंट था, वरना लोग बहुत ही जल्दी रिएक्टिव मोड में यहाँ पे आ जाते हैं। सो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस आज हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। फ्यूचर रिटेल की अगर हम लोग बात करें तो अभी 70 के नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। सो दोस्तों, मुझे ये कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है कि अमेज़ॉन, फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस क्या फाइटिंग यहाँ पे चल रही है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका मैं एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा कि सिंगापुर कोर्ट, यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है सिंगापुर कोर्ट में अमेज़ॉन गया था न्याय मांगने के लिए। एंड सिंगापुर कोर्ट ने ये जो होल्ड का ऑर्डर दिया था, इंटरिम ऑर्डर दिया था, वो कुछ तो बेसिस के ऊपर तो दिया होगा, क्योंकि कोर्ट ऐसे हवे में नहीं बोल सकते, उनको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। बेस्ट एग्जांपल है, आप सभी लोगों को पता है मोरेटोरियम से रिलेटेड भी इशू चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, आप हमें लिख के बता दीजिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कीजिए तो हम लोग मानेंगे। तो सेम यहाँ पे सिंगापुर कोर्ट ने भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन के आधार के ऊपर ही ये फैसला सुनाया होगा। तो दोस्तों, वो डॉक्यूमेंटेशन अभी सामने आ चुके हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि अमेज़ॉन ने जब फ्यूचर कूपन के साथ उन्होंने यहाँ पे डील की थी, तो अमेज़ॉन ने कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस रखे थे कि फ्यूचर कूपन यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने कंपनी के जो असेट्स है वो नहीं बेचेंगे 15 कंपनीज़ को। ये 15 कंपनीज़ की लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड की थी। एंड वो 15 कंपनी की लिस्ट यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट की गई थी, सिंगापुर कोर्ट में। सो दोस्तों, वही अभी हम लोगों को यहाँ पे देखने का है कि वो उस लिस्ट में कौन कौन से नाम थे। सो हम लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर देखा जाए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी सिंगापुर कोर्ट ने ये ऑर्डर होल्ड का पास किया, मतलब ऑब्वियसली रिलायंस का भी नाम उसमें ज़रूर रहेगा। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बताया गया था कि 15 कंपनी के नाम यहाँ पे बताए गए थे। क्लियर कट बोला था कि लोकल कंपनी भी हो, फ्यूचर कूपन की मैं बात कर रहा हूँ, ये अमेज़ॉन ने डील करते वक्त बोला था, लोकल कंपनी हो या फिर कोई ग्लोबल फर्म भी हो। लाइक उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, वॉलमार्ट कौन सी कंपनी, रिटेल का बिजनेस करती है। अलीबाबा, जैकमा की कंपनी, चाइना वाली, वो भी सेम बिजनेस। उसी के साथ साथ सॉफ्ट बैंक, गूगल, ईबे, उसी के साथ साथ टारगेट, पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, एंड यहाँ पे लिखा था अदर कंपनीज। सो ऐसे कुल मिला के 15 कंपनीज की लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। किसने, अमेज़ॉन ने फ्यूचर
कूपन के साथ डील करते वक्त कि इनके साथ आप लोग कारोबार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होता है। अमेजॉन का बिजनेस भी रिटेलिंग का है एंड अगर आप लोग इनके साथ भी रिटेलिंग वालों के साथ ही डील करोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें एग्रीमेंट की भी, आप देख सकते हैं इन एडिशन द एग्रीमेंट हैड बैरेड द फ्यूचर कूपन फ्रॉम सेलिंग इट्स स्टेक टू एनी कंपनी एंगेजिंग इन एनी ऑनलाइन और वी कैन से ऑफलाइन रिटेल एक्टिविटी ऑफ फूड और नॉन फूड आइटम्स इन इंडिया और वर्ल्ड वाइड। सो ओवरऑल अमेजोन ने ऐसा क्लॉज डाला था एंड ये देखिए ये एग्रीमेंट में ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई थी जब फ्यूचर कूपन के साथ अमेजोन ने डील की थी तब। तो उसमें भी आप देख सकते हैं स्टेक सेल के भी बात यहाँ पे किए गए थे, चाहे आप ऑनलाइन की बात करें, ऑफलाइन की बात करें, फूड की बात करें, नॉन फूड की बात करें, ये सारे क्लॉजेस डाले गए थे एंड ये भी कहा था कि इंडिया भी हो या फिर आउटसाइड भी इंडिया हो, आप लोग ये डील नहीं कर सकते। ये अमेजोन का मानना है। अमेजोन ने ये एग्रीमेंट कहाँ पे पेश किया? सिंगापुर कोर्ट में। एंड दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। वापस आप लोग देख सकते हैं द बैटल बिटवीन अमेजोन एंड फ्यूचर ग्रुप हैज़ टेकन अनदर टर्न आफ्टर द कंपनीज शेयर होल्डर एग्रीमेंट हैज़ कम टू द लाइट। मतलब ये जो एग्रीमेंट था वो सामने यहाँ पे आ चुका है। एंड वापस आप लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट सबमिटेड टू द सिंगापुर कोर्ट। अकॉर्डिंग टू द किसका बात कर रहे हैं? एग्रीमेंट की बात करें, मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ। एंड ये भी सबमिट कर दिया गया है सिंगापुर कोर्ट में। अमेजॉन हैड बैरेड अ फ्यूचर कूपन फ्रॉम सेलिंग इट्स असेट टू 15 कंपनीज एंड उसमें रिलायंस इंडस्ट्री का भी नाम था क्योंकि उनको पता था रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस टेलीकॉम से भी है, पेट्रोकेमिकल से है, रिफाइनरी से रिलेटेड है, ऑयल गैस भी है एंड रिटेल बिजनेस का भी है। तो इसीलिए जैसे मैंने आप लोगों को ये नाम बताया उसमें रिलायंस इंडस्ट्री का भी नाम था। एंड ऑन दिस रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आप लोग देख सकते हैं सिंगापुर कोर्ट ने इसी से रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया है। एंड हम लोग बात कर रहे थे SIAC का मतलब सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, उन्होंने इसी के चलते इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आप लोगों ने जो डील है वो यहाँ पे होल्ड करनी चाहिए। मतलब फैसला जो था वो अमेजोन के पक्ष में जा गया था। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कोर्ट से ये भी बात सामने आई थी कि अमेजोन को अवेयर था, उनको पता था कि फ्यूचर रिटेल एंड यहाँ पे रिलायंस का कुछ तो डिस्कशन चालू है, बट उनको डिटेल पता नहीं थी कि कौन से नेचर का यहाँ पे मतलब बिजनेस की बात हो रही है, एग्जैक्टली पोटेंशियल डील क्या है वो उनको यहाँ पे पता नहीं थी। एंड जब डील यहाँ पे हो चुकी तब अमेजोन को पता चला कि जो क्लॉज के अगेंस्ट यहाँ पे बात की गई है एग्रीमेंट में, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सिंगापुर कोर्ट में या फिर आप बोल सकते हैं आर्बिट्रेशनल सेंटर में यहाँ पे न्याय के लिए रिक्वेस्ट की है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो दोस्तों हम लोग आगे की कहानी पढ़े तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है क्योंकि ये सारी पुरानी बातें ही बताइए कि अमेजॉन फ्यूचर कूपन के साथ लास्ट ईयर डील हुई थी। 49% स्टेक अमेजॉन ने खरीदा था फ्यूचर कूपन में। अगर फ्यूचर कूपन की अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर ग्रुप में वो 7.3% स्टेक ओन करती है। एंड अगर हम लोग इनडायरेक्टली होल्डिंग की बात करें तो अमेजॉन यहाँ पे अगर हम लोग उस कंपनी में लगभग 3.5% का स्टेक यहाँ पे होल्ड करता है, तो इसीलिए वो यहाँ पे इस चीज़ों को यहाँ पे रुकवा सकती है। सो प्रॉब्लम आप सब लोग पता है, फ्यूचर ग्रुप ने आगे जाके 30% शेयर्स जो थे रिटेल में यहाँ पे बेच दिए मतलब एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें असेट उनको बेच दिए, होलसेल लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग बिजनेस किसको? रिलायंस रिटेल को। एंड 24,000 करोड़ में ये डील हम लोग को अगस्त में होते हुए देखने को मिली थी। सो दोस्तों फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीज़ें हम लोग को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब CCI में भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे लिखा है कि अभी भी वो रिव्यू होना बाकी है। ऑनलाइन ऑफलाइन के जो डील के एस्पेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं वो अभी भी पेंडिंग है। अगर हम लोग सिंगापुर कोर्ट की यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है। एंड यहाँ पे जो फर्दर मैटर है उसको भी वो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट वीक ही उन्होंने इससे रिलेटेड फैसला बता दिया था कि ये जो डील है उन्होंने होल्ड पे फिलहाल तो यहाँ पे रखनी चाहिए। मतलब हम लोग कह सकते हैं अमेजोन के पक्ष में हम लोग को ये फैसला जाते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों ये फाइनल जो अभी जो फैसला है वो अमेजॉन प्रेशर किसके ऊपर क्रिएट कर रही है? फ्यूचर ग्रुप के ऊपर, क्योंकि उनकी जो डीलिंग हुई थी फ्यूचर ग्रुप के ऊपर साथ हुई थी, रिलायंस रिटेल के साथ नहीं। सो वो बार बार फ्यूचर ग्रुप के ऊपर प्रेशर डेवलप कर रहे हैं कि आप इस डील को तोड़ दो। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड अमेजॉन ने ये भी बोल दिया कि अगर फ्यूचर ग्रुप डिक्लाइन करता है कि जो सिंगापुर आर्बिट्रेटर का जो ऑर्डर है कि आप लोगों ने यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, या फिर जो स्टेक सेल की बातें कर रहे हैं मुकेश अंबानी की जो रिलायंस रिटेल है उसके साथ कारोबार आप लोगों ने नहीं करना चाहिए, अगर वो यहाँ पे डिक्लाइन करते मतलब मानते नहीं है, सो अमेजॉन शायद से
ये जो मैटर है वो इंडियन हाई कोर्ट में भी लेके जा सकती है। अभी तक गई नहीं है, बट इन्होंने फ्यूचर ग्रुप को यहाँ पे वार्निंग दिया, क्योंकि डील भी उन्हीं के साथ हुई थी। सो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को पॉलिटिक्स भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। अभी डील हुआ था नहीं हुआ था ये तो उन्हीं लोगों को पता है, हम लोग तो यहाँ पे बैठ के टिप्पणी नहीं कर सकते। सो दोस्तों, ओवरऑल हम लोग ये बात तो कह सकते हैं कि ये जो मैटर है बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को अभी खिंचता हुआ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अमेजोन एक इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है रिटेल का, आप सभी लोगों को पता है। सो वो भी इतने आसानी से छोड़ने वाले हैं नहीं, एंड दुनिया की भी देखा जाए तो रिचेस्ट मैन की कंपनी है। सो इतना आसान भी नहीं रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री को भी टक्कर देना। बट जो कुछ भी यहाँ पे होने वाला है उसमें फ्यूचर ग्रुप की बैंड बजने वाली है। अमेजॉन रिचेस्ट कंपनी, कोई टेंशन नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत पैसा है, आराम से सर्वाइव करेगी। बट फ्यूचर ग्रुप के किशोर बयानी को जो इमीडिएटली पैसे चाहिए था, आप सब लोगों को पता है S&P ग्लोबल ने यहाँ पे उनको रेटिंग डाउन करने की भी बातें की थी, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था। सो उनकी यहाँ पे बैंड बच सकती है, एंड इसीलिए तो उन्होंने बताया था कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि मुझे फ्यूचर रिटेल बिग बाज़ार को यहाँ पे शायद से बेचना पड़े। एंड इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि 29,000 लोगों की जॉब खतरे में है। सो ये जो मैटर है अभी बहुत ही ज़्यादा पेचीदा बनते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आगे देखना है कि इससे रिलेटेड क्या इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। सो वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, ये न्यूज़ मैंने सिर्फ कवर किए जो कि सोर्सेज से हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आई आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड ऐसे ही फटाफट न्यूज़ यहाँ पे आते रहते हैं। तो क्या पता अभी शायद से और कुछ न्यूज़ आई होगी, तो डेफिनेटली मुझे वापस आप लोगों को अपडेट करना पड़ सकता है। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।